सबसे पहले आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इस देश में जो लैंडलेस होमलेस जॉबलेस समाज है, कलंदर समाज, उसको मराठी में महाराष्ट्र में कहा जाता है असुल वाले समाज। वो असुल वाले समाज की जनसंख्या बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में है और मुमरा में असुल वाले समाज की बस्ती मुमरा बाईपास के पास 100 गाँव देवी में 100 से ज्यादा घर है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, हसन अफजल और अनुद्दीन, वो हमारे जो बच्चे हैं, वो 3 बच्चे मुमरा बाईपास के पास रुके थे, देवगांव के पास। तो वो मुमरा बाईपास के पास रुके थे, तब ट्रक वाला आया और उनको ठोक के गया। ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन इससे भी बड़ी दुख की बात है, घटना कल हुई, अभी तक यहाँ पे सीपी साहब, एसपी साहब, यहाँ का पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन यहाँ पे नहीं है। बड़ी दुख की बात है। तो केंद्रीय स्तर पे विमुक्त घुमंतु और विकास कल्याण बोर्ड बनाया गया है, जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत है। तो यहाँ पे पूरे देश का कलंदर समाज एक आवाज रख रहा है कि जो केंद्रीय स्तर पे विमुक्त घुमंतु वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है, उस बोर्ड को पता है कि यहाँ पे ऐसी घटना हुई है, तो वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे। महाराष्ट्र में इस समुदाय के लिए बहुजन विकास कल्याण विभाग महाराष्ट्र सरकार ने बनाया गया है और अभी एक 28 अगस्त का एक जीआर है, जहां जहां भटके मुक्त समाज या कलंदर समाज या में अन्याय होता है तो वहां पे उनको हेल्प की जाएगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि जिला स्तर का जो बहुजन विकास कल्याण विभाग है, इस कलंदर समाज के पास ध्यान नहीं दे रहा। क्यों नहीं ध्यान दे रहा, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या ये मुस्लिम है? नहीं, ये भारतीय है, ये भारत के मूल निवासी है, ये इन्होंने भारत देश को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। लेकिन वही समाज लैंडलेस होमलेस रह गया। तो इसलिए जो कल हमारे 3 बच्चों का एक्सीडेंट में देहांत हो गया, तो अभी उसका कौन जवाबदारी लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हो रहा है। तो हमारा मांग ऐसा है कि 15 दिन के अंदर इस पीड़ित परिवार को सहानुभूति राशि जो राज्य सरकार की तरफ से होती है और पीडब्ल्यूडी की तरफ से होती है, अगर वो राशि इस परिवार को नहीं मिलेगी तो आने वाले 2 दिन के बाद यहाँ से हम लोग रास्ता रोको आंदोलन करने का नियोजन पूरे भारत देश के कलंदर, उसी के साथ एक कलंदर समाज के पीछे भारत देश के 30 करोड़ विमुक्त जाति भटकिया जमाती समाज है, उसको कहा जाता है हिंदी में घुमंतु घुमक्कड़ खाना बदोश समाज। तो ये कलंदर समाज ये अकेला समाज नहीं है। अभी हम लोग रणनीति रच रहे हैं। यहाँ पे हमारे कलंदर समाज के राजस्थान के हमारे जो कलंदर समाज के अध्यक्ष नूर मोहम्मद अंकल, वो राजस्थान से टोंक से यहाँ आए हैं। जैसे हम लोगों को पता चला, हम सब लोग पदाधिकारी यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो अब ये कलंदर समाज अकेला नहीं है, ये पीड़ित परिवार अकेला नहीं है, इनके पीछे पूरे महाराष्ट्र का कलंदर समाज, भारत का कलंदर समाज और उसी के साथ भटके मुक्त समाज है। इसलिए हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी आप अच्छा काम कर रहे हो, इन लोगों के लिए जीआर भी पास किया है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, अभी तक जिला प्रशासन ने किसी भी प्रकार की हलचल मचाई नहीं है, इन लोगों के लिए कुछ भी किया नहीं है। तो ये हमारे समाज की मांग है कि 3 परिवार के जो बच्चे हैं, ये जो अभी इनका देहांत हो गया है, तो ये परिवार जो है भिक्षा मांग के जीता है। आप देख सकते हो अक्षरशः सिग्नल पे भिक्षा मांगते। पहले सांप भालू नेवले दिखा के वो अपना खेल करता थे, लेकिन वन्य प्राणी कायदा आया, इनका सांप भालू नेवला सब निकाल लिया गया। अब ये बेरोजगार हो गए, रास्ते पे भीख मांग रहे। तो इनकी बच्चियां, इनकी माता ये भीख मांग के जी रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती कर रहे हैं कि इनको सहानुभूति राशि दी जाए, 25-25 लाख रुपए जो होते वो दिया जाए। कोर्ट से तो वो मिलेगा, उसमें कोई नो डाउट से, लेकिन जो राज्य सरकार की तरफ से सहानुभूति राशि है, इस पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए, ऐसा ये पीड़ित परिवार कह रहा है। आने वाले 2 दिन में इसके हलचल नहीं हुआ तो हम 2 दिन बाद रास्ता रोको आंदोलन करने का नियोजन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक पीड़ित परिवार के पास एफआईआर की कॉपी नहीं आई, उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, उसी के साथ जो घटना हुई है उसका किसी भी प्रकार का देखभाल नहीं किया गया है। तो इसलिए इसमें जवाबदार पीडब्ल्यूडी है, उसी के साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उसी के साथ बहुजन विकास कल्याण विभाग है और उसी के साथ माननीय जिला प्रशासन है। अगर ये चारों लोगों ने, ये 4 ही विभागों ने इस पीड़ित परिवार को ध्यान नहीं दिया तो ये पूरा समाज रास्ते पे आएगा, ऐसे हम लोग कह रहे हैं। इसलिए पूरे महाराष्ट्र से सभी भटकी समाज के लोग, जो विमुक्त जाति भटकिया जमाती कहा जाता है, वो सब लोग आ रहे हैं। इसलिए हमारे राजस्थान से हमारे नेता आए हैं, तो वो बात रखेंगे। पहले तो आप अपना नाम बताइए। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए। हाँ, क्या बोलेंगे आप? मेरा नाम नूर मोहम्मद कलंदर है और मैं राजस्थान की टोंक डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। यहाँ मुमरा बाईपास के ऊपर एक्सीडेंट में हमारे समाज के 3 बच्चों की डेथ हो गई है और डेथ होने के बाद में पूरा समाज इस दुखद घटना से हमें है। और सरकार की तरफ से जो भी नियम है, हमारे देश में समानता है, समानता में ये कहते हैं कि चाहे अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, उसको न्याय मिलेगा। तो हम भी सरकार से चाहते हैं कि हमारे को न्याय मिले। और ये जो परिवार के बच्चे कमाने वाले थे जो चले गए, तो इनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, जिला प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए और सरकार के नियम से जो इनको राशि मिलना चाहिए इनका आके वो इनको मिले, वरना समाज इसके बारे में आगे कुछ सोचे। ये कौन है? पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप जो लड़का मरा हुआ है उसका नाम क्या था? आपके फादर हैं तो आप अपना नाम बताइए। कौन से लड़के? मेरा नाम खुशी मोहम्मद। 3 लड़कों में से किस लड़के? वो 3 लड़कों में से कौन से लड़के के फादर हैं? अच्छा, मोइनुद्दीन का फादर। बोलिए, क्या बोलेंगे गवर्नमेंट से? ये मोइनुद्दीन का फादर होगा तो हम लोग को क्या है कि इंसाफ चाहिए, बस दूसरा कुछ भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे थे,
अब बच्चों की शादी ब्याह भी होने वाली थी, बच्चे मर गए, तीनों बच्चे कुंवारे। हाँ, कमाने वाले बेचारे, और बेचारे घर से वो चलाने वाले बेचारे, अब कैसा चूल्हा चलेगा घर का। ठीक है। मेरे साथ बच्चे के मामा हैं, क्या बोलेंगे आप? कहने का मतलब ये है भाई साहब, आप यहाँ के लोकल हैं जी हाँ, जी, यहाँ के राजन कीने साहब हैं, या तो सैयद अली भाई साहब हैं, या फिर जो भी पॉलिटिकल लीडरान हैं, उनसे क्या आप गुजारिश करेंगे? वो लोग तो बाहर के थे। अजीसा है, इधर हमारे जीतू कुमार है, सईद अली भाई है, और राजन साहब है, मोहरे से सुधीर भगत है, ना के कार्य करता है। वो लोग अगर वो हमारा हेल्प करेंगे और मदद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग गरीब इंसान है, और वो बच्चे, उन लोगों की जिंदगी थी, वो बच्चे चले गए और उनके माँ बाप रो रो के पागल हो गए, 3-4 दिन से खाना नहीं खा रहे। अब वो क्या है कि उन लोगों की जाने वाली चीज तो चली गई, पर उनके के लिए कोई ना कोई जरिया तो होना चाहिए ना। तो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, और आगे जो कार्यकर्ता है जो भी है, ये हेल्प करेंगे तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये क्या बोलेंगे अंकल जी, जो यही हादसा अगर नीचे हुआ होता, बुरा ना जी मानिएगा, हाँ। कभी मोर्चे लगते और पॉलिटिकल पार्टियां हुजूम लेके हाय हुए करते, यहाँ पे तो कोई नजर नहीं अभी आया। देखो साहब कैसा है, 3 दिन हो गए, बुरा ना मानिएगा, थोड़ा तल्ख मेरी बात है, लेकिन नहीं, बिल्कुल हकीकत सही कह रहा मैं आपको। है। यही हकीकत है। 3 दिन हो गए, सबको आना चाहिए। हैं? 3 दिन हो आए गए। दिन जाने जा रही है, समाज में सबने आना चाहिए। आना भाई साहब। आए दिन जा रही जाने, सबकी उम्र निकल रही, किसी की 18 साल, किसी की 12 साल, किसी की 22 हैं? साल। किसी की 10 साल। ये नेशनल हाईवे पे बहुत सारे एक्सीडेंट मजाक बना के थे या किसी के बच्चे जो हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। वो बच्चे मतलब काम से गाड़ी शेड पे खड़े थे, उधर ट्रक आया, पुलिस आई, खाली पटना मांगी और कार्यकर्ता भी आए, उन लोगों ने कोई जवाब दिया नहीं। विधायक साहब आए थे यहाँ के? हाँ। आए थे विधायक साहब आए थे? और सब नहीं आए थे, मैयत में आए थे, मैयत में आए थे। इधर से अली भाई आए थे, सुधीर भगत साहब आए, सानू पटेल आए थे, और शिवा कल्याण वो आए थे, तो जो नगर सेवक वो आए थे, राजन साहब भी नहीं आए थे, मोरिस भी नहीं आए थे। समझ में आया? अब वो बचे हुए, अब 3 दिन से कोई हमारी दाद फरियाद को सुन रहा है। हम लोग इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं है, सब जाहिर इंसान है। अब वो बच्चों की जिंदगी है, अब माँ बाप की, जो बच्चे घर चलाते थे वो बच्चे चलेंगे, तो अब इनों की जिंदगी कैसे चलेगी? आप क्या बोलेंगे भाई? आप भी वालिद हैं ना उन बच्चों में से किसी एक के? एक बच्चे नाम यूं बताइए। मेरे बोलने से डेली और मेरा नहीं, आपका दर्द हम समझ सकते हैं। तो नौजवान बच्चा आपका खोया है जी। शुक्र भाई, आप बोलिए। हालत में नहीं आप क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट से क्या इल्तजा करेंगे? देखो, मेरा नाम अब्दुल शकूर है। मेरा जो लड़का था अफजल है उसका नाम, और 22 साल की उसकी उम्र थी, और बीमा में, और हमारा परिवार वो मेरा बच्चा ही चला था। अब अचानक वो आस्था वहां पर हो गया और बच्चा उसके अंदर चला गया। अभी हमारा तो कुछ कमाने की तो उम्र है ही नहीं, और ना हम कुछ कर सकते। और ऐसे सदमा और ऐसे तकलीफ हमारे ऊपर आ बनी तो हमारा कुछ भी दिमाग भी काम नहीं चल रहा, वो कुछ बात भी नहीं जम रही, और घर के अंदर भी 2-3 दिन हो गए, खाना पीना कुछ भी नहीं है, परेशान है। और ये वैसी बात है, और अगर इसमें हमारी हेल्प करेंगे, कोई मदद करेंगे, कोई अच्छी सहूलियत बना के देंगे, तो आप लोग का बहुत बड़ा एहसान है और धन्यवाद।